छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस कार्यालय को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के दफ्तर को इस तरह से अटैच किया गया हो। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस कार्यालय को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संसाधनों से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यालय बनाती है और हर खर्च का हिसाब दे चुकी है। वहीं संचार प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि आजादी से पहले से ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से दफ्तर बनाती आ रही है। यदि ईडी में साहस है तो भाजपा और आरएसएस के कार्यालयों की भी जांच करे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और नागपुर का आरएसएस कार्यालय भी जांच के दायरे में आए। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितने भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वो उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचेगा? वहीं ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस कार्यालय अटैच को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और सहकारी समिति के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस शासन में गहराती रही और आबकारी घोटाले में पार्टी नेताओं के साथ अब कांग्रेस कार्यालय भी शक के घेरे में आ गया है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ कांग्रेस कार्यालय अटैच होना ही था। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो डर किस बात का। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था, कांग्रेस पार्टी का सुकमा का कार्यालय जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार, जिस कार्यालय की नींव भी भ्रष्टाचार पे रखी और कार्यालय भी भ्रष्टाचार के पैसों से बना। सियासी संग्राम अब ईडी की कार्रवाई से और तेज हो चुका है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रही है। देखना होगा कि इस कानूनी लड़ाई में अगला मोर्चा कौन संभालता है। रायपुर से हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।